बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये आखिरी जंग है और आखिरी वॉर है जो डोनाल्ड ट्रंप ने खेल लिया है। अब लड़ाई बड़ी खतरनाक होने जा रही है। असल में डोनाल्ड ट्रंप ने अब सबसे बड़ा काम ये किया है कि रशिया की जो फर्म्स बेसिकली जो तेल बेचती थी, रोजनेफ्ट और लुकोइल, ये बेसिकली वो फर्म है जो चाइना, इंडिया समेत दुनिया भर को तेल देती थी, उनको बैन कर दिया है, उन पर लगा दी हैं पाबंदियां। अब अगर चाइना या इंडिया इनमें से कोई भी तेल खरीदेगा तो इन सब पर पाबंदियां आयद हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, और उसके बाद इनकी करेंसी सब कुछ तबाही की तरफ जाएगा। ये एक बड़ी जंग है। अब जरा सुनिएगा कि अमेरिका के साथ होने क्या लगा है। चाइना की जो स्टेट ऑयल जायंट्स हैं, पेट्रो चाइना, साइनोपैक और दीगर, इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया और उधर रिलायंस इंडस्ट्री और दीगर वो भी तेल लेना बंद कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो लड़ाई करने के लिए जा रहे थे, तो अचानक इन्होंने ये जो टर्न लिया है ये क्या है। और इस सूरत हाल में अब अमेरिका के साथ होने लगा बहुत बड़ा हाथ, जिसका अमेरिका को पता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा। अभी क्या सूरत हाल है देखिए। सबसे पहले आप ये समझिएगा कि अब जो सिनेरियो होने वाला है, रशिया का तेल बिकेगा बिल्कुल जैसे पहले बिकता था, लेकिन ऑफिशियली नहीं होगा। और अमेरिका इतनी बुरी तरह फंसेगा कि ये लोग वो काम करने जा रहे हैं जो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अब वो काम क्या होता है? शैडो फ्लीट। देखिए, शैडो फ्लीट होता ये है कि रशिया के जो टैंकर्स हैं वो तेल बेचेंगे इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में, और इसके अलावा उनके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, जैसे ईरान पिछले काफ़ी अरसे से कर रहा है। ये लोग तेल बेचेंगे, ना झंडा लगाएंगे, ना पता चलेगा रशियन बेच रहे हैं, और इंडिया तक भी जाएगा, चाइना तक भी जाएगा। आप इसकी एक मिसाल ले लें। ईरान से तेल लेने पर पाबंदी है। पाकिस्तान में तकरीबन 50% के करीब ईरानी तेल आता है, और आपको पता है वो स्मगल होकर आता है और बिकता है। अवाम को सस्ता नहीं मिलता, ये एक अलग बात है, लेकिन आप उसको रोक तो नहीं पाए। ईरान पूरी दुनिया में तेल देता है। ईरान ने तकरीबन 40 अरब डॉलर का तेल बेचा है, और वो तेल बेच रहे हैं। अब ये शैडो फ्लीट क्या होते हैं? देखिए, ये बहुत बड़े टैंकर्स होते हैं और शिपिंग ट्रिक्स होते हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें पता नहीं चलता कि तेल बेचने वाला कौन है, खरीदार कौन है, कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है, क्या सूरत हाल है। अब ये पुराने टैंकर्स लेते हैं, उनको पुरानी ओनरशिप पर डालते हैं और उसके बाद उनको रवाना कर देते हैं। अब जो शिप्स होते हैं उनके नाम बदल दिए जाते हैं, झंडे भी बदल दिए जाते हैं, और इवन के उनके IMO नंबर्स भी बदल दिए जाते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे अहम बात होती है, उसमें सब शामिल होते हैं, सब माल खा रहे होते हैं, पैसा खा रहे होते हैं। असल सूरत हाल ये होती है कि ये जो वेसल्स होते हैं, ये शिप्स होते हैं, ये असल में स्विच ऑफ हो जाते हैं। जहाँ से ट्रैकिंग होनी होती है, यानी जो ख़ास तौर पर इनकी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है, ये असल में सारे ऊपर से नीचे तक मिले होते हैं। इसको आप इस तरह समझ लें, जैसे अगर किसी को बिजली का मामला करना होता है तो वापडा का मामला सारा ऊपर से नीचे तक मिला हो। और दुनिया भर में यही, जिस तरह अब आप देख ले, यूरोप समेत हर जगह पर इलीगल जो लोग आते हैं वो बॉर्डर पुलिस मिली होती है, और चाहे वो यूरोप की हो, सब वो, ये पूरा ऊपर से नीचे तक काम होता है। तो इस सूरत हाल के अंदर उनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जो इंटेलिजेंस सर्विसेज के लोग होते हैं इंटरनेशनल वाटर्स में, वो भी साथ मिले होते हैं। तो अब सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ऑयल ट्रांसफ़र होता रहेगा, और इस सूरत हाल में जो सबसे बड़ा मामला होता है वो है इंश्योरेंस का, क्योंकि रास्ते में ये तबाह हो जाए, कुछ हो जाए। यूरोप और बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, वो जिन पर पाबंदियां लगती हैं, उनकी किसी सूरत कंपनीज हो या उनके यानी जिनके नाम पर हो, उनकी वो इंश्योरेंस नहीं करते, जो मर्जी हो जाए। लेकिन कुछ खुफिया कंपनीज होती हैं जो सबकी इंश्योरेंस करती है, चाहे पाबंदी हो कुछ हो, वो पूरी तरह तैयार होती है। जैसे 2 नंबर जो धंधा होता है वो सबसे ज़्यादा ईमानदारी से होता है, और उसमें कैश, जुबान और इन चीज़ों का बड़ा लेना देना होता है, और वहीं पर काम चलता है। अब आप ये सोचें, ऑयल जो होता है वो दूसरे कार्गोस के साथ मिक्स हो जाता है और पोर्ट्स पर पहुंच जाता है, उसमें ऊपर से नीचे तक सारे लोग मिले होते हैं और पता भी नहीं चलता। अब होता क्या है कि अमेरिका गया, दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती।
ये बात आप ज़हन में रखिएगा। दुनिया की कोई ताकत अगर रोकना चाहती होती तो वो ईरान को ना रोक लेते। आपको पता ही नहीं चलता, इवन कि तेल होगा ईरान का, रशिया का होगा, लेकिन कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, कौन बेच रहा है, कोई उसकी डॉक्यूमेंटेशन ओरिजिनल नहीं होती और सब फेक होता है, और उसके बावजूद तेल आता है। अब चाइना तक तेल आएगा, माजी में अमेरिका इल्ज़ाम लगा चुका था कि ईरान का ये सारा तेल आता है, और ये सूरत हाल इनके लिए बड़ी तबाहकुन होने जा रही है। आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि क्या मामला होने जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब पाबंदी लगती है तो तेल मज़ीद सस्ता होता है, यानी आपको पता होता है वो मुल्क सस्ता तेल देगा तो ही जाहिर सी बात है मिलेगा। पाबंदियों के बावजूद, इतना रिस्क लेने के बावजूद अगर सारा काम होता है तो वो इसलिए होता है। आप यहाँ से अंदाज़ा करें ना कि अफ़गानिस्तान और अमेरिका की जंग थी, 20 साल तक अफ़गान तालिबान के पास असला कहाँ से आता रहा। वो तो बात की बात है ना, उन्हें अमरीकी छीने, वो एक टाइम पर आ गए थे, फिर डोमिनेट कर रहे थे अमेरिका के खिलाफ, लेकिन उनके पास असला कहाँ से आ रहा था। जाहिर सी बात है ब्लैक मार्केट से आता था। ब्लैक मार्केट से रशिया देता था, दीगर ताकतें देती थी जो अमेरिका के खिलाफ थी, और असला अफ़गानिस्तान को मिलता था और वो वहाँ से अमेरिकी को मारते थे। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने इतने हमले शुरू कर दिए कि अमेरिका के पास जो नाइट विजन गॉगल से लेकर तमाम चीज़ें अफ़गानिस्तान के पास हुई। आज देख लें अफ़गानिस्तान के पास 8 से 10 अरब डॉलर्स का अमेरिका का असला है, और वो जो इस्तेमाल करते हैं। अब जितनी मर्जी कोशिश कर ले अमेरिका और बाकी ताकतें, ये नहीं काम करेंगे। अब यहाँ ट्रम्प फंसा है। अब आप देखिए क्यों। उसकी वजह क्या है कि ट्रम्प के पास ये आखिरी गेम था। वो असल में कह रहा है मैंने पाबंदियां लगानी, फलाना करना, ये करना, वो करना, रशिया की इकोनॉमी चलती रहेगी, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट नेक्स्ट, आपने क्या करना है। उसको तकलीफ ये है कि रशिया वो ज़मीन भी ले रहा है जहाँ पर उसने मादनियात यूक्रेन से लेनी थी, और उसके पास कोई रास्ता नहीं। दूसरी सूरत हाल, रशिया ने क्या किया है, ये मनाजिर आप देख सकते हैं। कल रात को उन्होंने न्यूक्लियर ड्रिल्स करना शुरू कर दिया। ट्रम्प को बता दिया है कि अगलों ने लैंड से, सी से और एयर पूरी तरह टेस्ट कर लिया है। और आप देखिए पुतिन ने अपनी सरबराही के अंदर इसको टेस्ट किया। ये भी बड़ी अहम बात है कि पुतिन की सरबराही में उसने वॉच किया, कमांडर इन चीफ को बुलाया और कहा कि मैं खुद न्यूक्लियर ड्रिल्स देखना चाहता हूं। इसका क्या मतलब है, ये लॉन्ग रेंज ICBM, दूसरे मिसाइल, बॉम्बर्स, ये वो, इन सब को उन्होंने टेस्ट किया है। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब जंग छिड़ेगी अमेरिका और यूरोप को उड़ा देगा। यानी कोई और मुल्क ये काम नहीं कर रहा, ये बाकी सारे पीछे, और ये काम कर रहा है रशिया। तो ट्रम्प को चढ़ा हुआ गुस्सा कि मैं अब क्या करूं, और उसने दिखाने के लिए कि भाई मैं ये काम कर सकता हूं। इसके बाद आप क्या कर सकते, उसने कहा जी रशिया से आप तेल ना ले, फलाना ना ले। अब आप ये सोचें कि तेल फिर भी जाएगा मार्केट के अंदर बिकेगा, और आप देखिएगा उसके बावजूद रशिया जंग करता रहेगा, तो फिर क्या होगा। ऑफिशियली तो आप नहीं ले रहे, लेकिन अनऑफिशियली आप ये सारे काम करें। दुनिया के अंदर स्मगलिंग और ये वो, क्या कभी जिंदगी के अंदर ये माल, ये चीज़ें रुकती हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक चीज़ें रुक जाए, ये कभी नहीं रुक सकती। अब ये बात अमेरिका से बेहतर कौन समझता है कि जब अमेरिका अफगानिस्तान में था तो वो मंशियात बेच कर, आप सोचे हैं कि ज़रूरतें अपनी पूरी करते थे। वैसे तो उनको बजट भी मिलता था, लेकिन वहाँ पर और कितना लोगों ने पैसा कमाया ये आप लोग अच्छी तरह समझते हैं। तो ये सारे का सारा जो मसला है, ये सारे का सारा जो मामला है, वो असल में इंडिकेट करता है कि अब ट्रम्प के पास कोई ऑप्शन नहीं। उधर रशिया ने न्यूक्लियर ड्रिल्स किए हैं और वो मिसाइल टेस्ट करे। उन्होंने कहा अब इसके बाद आखिरी रास्ता क्या है, ट्रम्प लॉन्ग रेंज मिसाइल देगा। पुतिन ने ट्रम्प को क्लियरली कहा है कि अगर तुम्हारी तरफ से, आज आप देख ले दिमित्री ने भी कह दिया, उसने कहा कि अगर ये लॉन्ग रेंज मिसाइल गए ना उधर, हम यही समझेंगे कि अमेरिका इस जंग में कूद पड़ा है, तो आप इस जंग में आ जाएंगे और उसके बाद आप देखिएगा फिर ये लड़ाई किस लेवल तक जाएगी। तो उसने कहा हम इसमें कंसीडर करेंगे कि अमेरिका इस जंग में कूद पड़ा, यानी फिर हमारी जो लड़ाई होगी आपके लॉन्ग रेंज मिसाइल देने के बाद वो आपसे होगी। फिर खाली यूक्रेन नहीं हमारे हिट लिस्ट पर होगा, फिर अमेरिका भी होगा। फिर रह गई बात आर्टिकल 5 की। आप देखिए पुतिन ने क्या ट्रम्प को कहा, बड़ी मज़ेदार। उसने कहा जी ये काम करते हैं, डीएस्केलेट कर लेते हैं मामला। कैसे? उसने कहा जो न्यूक्लियर हैं वॉरहेड, उनको तल्फ कर देते हैं और सारे करते हैं, यानी आप भी कर दो, हम भी कर देते हैं, चाइना भी कर दे, जितनी न्यूक्लियर ताकतें वो सारे कर दें, तो बराबरी का मामला हो जाए। अब ट्रम्प के पास इससे बुरी खबर क्या है, जाहिर सी बात है
अगर ये होगा तो ईरान, रशिया, अमेरिका सारे एक लेवल पर आ जाएंगे। तो जब सारे एक लेवल पर आ जाएंगे तो इसराइल को भी आना पड़ेगा ना। फिर इसराइल का भी एटमी प्रोग्राम वो भी फारिग होगा। तो वो करना नहीं चाहता। उसने तो सैमसन ऑप्शन रखी हुई है कि अगर मुझे तबाह करने की कोशिश की गई तो मैं सारी दुनिया को तबाह कर दूंगा। ये सूरत हाल इस वक्त जो हो रही है वो ट्रंप और उसकी ताकतों को समझ नहीं आ पा रही कि हमारे साथ चल क्या रहा है, हम करें क्या। बज़ाहिर उन्होंने कामयाबी हासिल की, आप देखिए इनके साथ होता क्या। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।